नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो है हमने बहुत सारे टॉपिक अब तक पढ़ लिए हैं, जो कि मैं जीरो लेवल से शुरुआत करके एक हाई लेवल जहाँ पे परीक्षा में प्रश्न आते हैं वहां तक हमने बात कर ली है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हमने लोक देवता से स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे 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 करते हुए हम लोग स्थापत्य कला, और अब एक दो या तीन चार टॉपिक मान लीजिए कि हमारे इसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति में बचे होंगे। उसके बाद एमसीक्यूज की सीरीज हम चालू करेंगे, जहाँ से प्रश्न हमेशा बैठते हैं। हमारी एमसीक्यूज जो है वो बहुत फेमस है भैया ना, आपको पता नहीं होगा शायद। हमारी एमसीक्यूज जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इस बात का भी ध्यान रखें और हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, ताकि परीक्षा में आपको सोचना नहीं पड़े कि प्रबोध कक्षा या क्लासेस के साथ अगर हम लोग जुड़े होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हमने जैसलमेर का दुर्ग पढ़ लिया है, साथ ही हमने जूनागढ़ यानी बीकानेर का दुर्ग पढ़ लिया है, फिर बटनेर यानी हनुमानगढ़ का दुर्ग पढ़ लिया है। और ये सभी जो बातें पढ़ी है वो जीरो लेवल से लेके एक हाई लेवल, जहाँ पे आरएस मेंस जैसे प्रश्नों भी को भी हम लोग जो है उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ देखते हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात करूंगा सिवाना के दुर्ग के, जो कि बाड़मेर में स्थित है। तो देखते हैं और चलते हैं आज के शानदार जो है इस टॉपिक के बारे में। ये दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये आपके है भाई सिवाना का दुर्ग। ये थोड़ा जर्जर सा हो गया है अभी, लेकिन इस ये जो सिवाना का दुर्ग है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस दुर्ग के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। यानी कि इस दुर्ग को सबसे प्रसिद्ध रक्षा प्राचीर वाला दुर्ग भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। ऐसा दुर्ग कहा है कि इसके अंदर भूखे गिद्ध बैठे होते हैं, जो कि किले के दरवाजे खोलते ही, अगर मैं चालाकी नहीं करता तो किले के दरवाजे खोलते ही जो है वो हम मेरे पे टूट पड़ते हैं। यहाँ सातल देव के दो भतीजे अपने, कौन कौन, सोम, है ना, सोम और सातल देव, सॉरी कानड़ देव के दो भतीजे सातल देव और अपने सोम, दोनों ही भूखे नंगे शेर हैं, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के बारे में कहा था। ऐसे अपने सातल देव और अपने सोम ने इतनी शानदार वीर जो है भूमिका निभाई है इस किले के दौरान। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। देखिए, कोई भी स्थापत्य कला जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दुर्ग है ये है कहाँ पे। देखिए, दुर्ग का नाम है सिवाना। क्या नाम है भाई? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग अपने कहाँ है? अपने बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग है अपने बाड़मेर जिले में। ठीक है, ये बात हो गई भाई। इसके बाद इस सिवाना दुर्ग को कहते क्या क्या है, इसके उपनाम में यहाँ लिखता जा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में जो है लिखेंगे। देखिए, इसको सिंगाणा दुर्ग भी कहते हैं। सिंगाणा दुर्ग क्या बोलते हैं? सिंगाणा दुर्ग भी बोलते हैं। एक और नाम इसका कुंभाणा दुर्ग भी बोलते हैं। कुम थाना दुर्ग भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई? कुम्मट दुर्ग, कुम्मट झाड़ियां होने के कारण कुम्मट दुर्ग भी बोलते हैं इसको। साथ ही इसको जो है अणलखा, अणलखा किला भी बोलते हैं। अणलखा किला भी बोलते हैं भाई। और क्या बोलते हैं इसको? जोधपुर के राठौड़ों की जो है शरण स्थली भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली। और क्या बोलते हैं भाई? इसको जो है अपने जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। जब हम लोग जालोर दुर्ग पढ़ेंगे कुछ ही दिनों में तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। इतनी बातें ध्यान रखनी है। सिवाना दुर्ग को क्या क्या नाम से जानते हैं? सिंगाणा दुर्ग, कुमथाना, कुम्मट दुर्ग, अणलका किला, जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, है ना, जालोर दुर्ग की कुंजी। ये सब बातें हम लोग करते हैं
जब सिवाना दुर्ग पढ़ते हैं तो इसके ये उपनाम है, कई बार पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हो गया, आगे बढ़ो। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए ये जो दुर्ग है ये किस श्रेणी में निर्मित है ये भी हमको पता होना चाहिए। देखिए ये गिरी श्रेणी में, गिरी दुर्ग की श्रेणी में जो है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में जो है वो आता है। गिरी दुर्ग आपको सामने ये तस्वीर दिख रही होगी, यानी कि ये पर्वत पे बना हुआ दुर्ग है भाई। जब एक दुर्ग पर्वत पे बना होता है तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथ ही ये जो है वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जब मैंने इनकी श्रेणियों में विभाजित किया था तब मैंने बताया था कि एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों को भी कवर कर लेता है। तो ये वन दुर्ग, क्योंकि इसके सामने जो है चारों ओर कुमट की बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, तो ये जो दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में? वन दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, ये जो दुर्ग है ये अपने हल्देश्वर घाटी पे है, हल्देश्वर घाटी पर बना हुआ है। ठीक है भाई, ये बातें भी हो गई। क्या? हल्देश्वर घाटी पे बना हुआ है। और ये हल्देश्वर घाटी कहाँ पे है? अपने वही बाड़मेर में, यानी किला अगर बाड़मेर में है तो हल्देश्वर घाटी कहाँ होगी? ये भी बाड़मेर में। एक शिव का मंदिर है हल्देश्वर, हल्देश्वर शिव, जहां भी जैसे कई बार पिपलेश्वर शिव यानी पीपल के नीचे सिर है, शिव है, शिव की जो है प्रतिमा विराजमान है। वहीं कई बार ओंकारेश्वर, कई बार यानी शिव के अनेकों नाम है, हल्देश्वर भी एक उनमें से नाम है। तो हल्देश्वर घाटी पर बना हुआ है, इसलिए गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। अब इसके निर्माण की कुछ चर्चा करते हैं। ये बनाया किसने था या निर्माण किसने किया था? क्या इसके निर्माण की जब चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये 10वीं सदी की इमारत है भाई। 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में बना हुआ है, 10वीं शताब्दी में बना हुआ है, ये भी याद रखना है। लेकिन निर्माण पूछे किसने करवाया था, अगर निर्माण पूछे किसने कराया था तो वीर नारायण, किसने? वीर नारायण ने, वीर नारायण पंवार ने। और वीर नारायण पंवार जो है सन ऑफ किसके पुत्र थे? वीर नारायण पंवार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राजा भोज के पुत्र थे। कौन से? राजा भोज के पुत्र थे। श्रेणी पूछे गिरी दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी हल्देश्वर घाटी पर बना हुआ है बाड़मेर में। निर्माण 10वीं शताब्दी में है, निर्माण 10वीं शताब्दी में है। और 10वीं शताब्दी में भी अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 954 ईस्वी में, 954 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखनी है। निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने। जब आप सिवाना दुर्ग में घुसोगे तो बाहर एक बड़ी ब्लैक कलर की प्लेट लगी हुई है और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण किसने कराया, इसमें कितने प्रकार के जौहर हुए, इसमें कौन सी जो है इमारतें हैं, ये सब कुछ ध्यान रखना है। ये सब कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इसके बारे में बात करते हैं, देखो, और इस दुर्ग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में और जब हम लोग बात करें तो एक और बात ध्यान रखने योग्य हमारी होनी चाहिए। एक मिनट भाई, है ना, इसमें मैं एक फोटो डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा लगे हमको पढ़ने में, है ना। एक क्या है, फोटोज देखते रहते हैं ना तो फिर बढ़िया लगता है भाई। फोटोज ऐड कर लेता हूँ मैं, थोड़ी बड़ी कर देते हैं इसको। ठीक है, ये दुर्ग है अपना सिवाना का दुर्ग। देखिए एक अपने आजादी के एक अच्छे लोक नेता हुए और लोक नेता का नाम था जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। और प्रजामंडल में, मारवाड़ के प्रजामंडल में जो है बड़ी भूमिका है जय नारायण व्यास की, आपको पता है। ये जय नारायण व्यास को जो है नजरबंद भी यही किया गया था। नजरबंद जो है वो नजरबंद यही किया गया था। किसको? जय नारायण व्यास को, इसी की लेमेंट जो है नजरबंद किया गया था। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब जय नारायण के कुछ उपनाम है। इसको जो है मारवाड़ का गांधी भी बोलते हैं भाई, मारवाड़ का गांधी। और क्या बोलते हैं? लक्कड़ फक्कड़ बोलते हैं इसको, लक्कड़ फक्कड़, लक्कड़ फक्कड़। और क्या बोलते हैं देखो, और जय नारायण को व्यास को धुन का धनी भी बोलते हैं, धुन का धनी।
और जयनारायण व्यास को क्या बोलते हैं भाई? मार साहब। मार साहब नाम सुना होगा, मार साहब। जब मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो टीचर्स को बोलते हैं मार साहब। मास, मास साहब, है ना? क्या बोलते हैं? मास साहब। ठीक है। साथ में इसको राजस्थान का लोक नायक भी बोलते हैं। राजस्थान का लोक नायक। तो जयनारायण व्यास को नजरबंद किया कहाँ पे? अपने सिवाना के दुर्ग में, है ना? सिवाना के दुर्ग में। ये बातें हो गई। अब हमें कुछ और बातें करनी है अपने इसके बारे में। देखिए, कुछ दर्शनीय स्थल पढ़ते हैं किले के। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल पढ़ते हैं। और दर्शनीय स्थल में सबसे पहले जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, एक कल्ला रायमलोत जो है। कल्ला रायमलोत का नाम आपने सबने सुना होगा। कल्ला रायमलोत का नाम नहीं सुना? बताओ भाई, कल्ला रायमलोत का नाम सुना होगा ना आपने। और कल्ला रायमलोत की जो है यहाँ पे क्या है, थान है। अपने लोक देवता है कल्ला रायमलोत। थान है, थान यानी एक मंदिर टाइप है। थान या फिर छतरी, छतरी तो नहीं बोल सकते, एक महल बोल सकते हैं। कल्ला रायमलोत का महल भी है। दूसरा यहाँ पे हल्देश्वर महादेव मंदिर है। हल्देश्वर महादेव मंदिर, यहीं से दर्शन कर लीजिए हल्देश्वर महादेव मंदिर के। ठीक है। अजीत सिंह का दरवाजा भी है भैया। अजीत सिंह का दरवाजा क्या है? अजीत सिंह का दरवाजा भी है। और क्या है? और क्या है बताओ? यहाँ एक तालाब है, भांडेलाव तालाब, और इसकी बहुत बढ़िया कहानी है भांडेलाव तालाब की। भांडेलाव तालाब क्या है? भांडेलाव तालाब भी है यहाँ पे। ठीक है। और इस जो भांडेलाव तालाब में जो है, एक मूर्ख व्यक्ति ने गौ मांस मिला दिया था, तो इससे संबंधित है ये। कई बार पूछ लिया जाता है भांडेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है भाई, इतनी बातें हो गई। जब दर्शनीय स्थल देखेंगे तो कल्ला रायमलोत का थान है, हल्देश्वर महादेव मंदिर है, अजीत सिंह का दरवाजा है, भांडेलाव तालाब है। ये सब कुछ दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं भाई, इसमें इतने छोटे किले में दो साके हुए। और साका आपको पता है, जब जौहर और केसरिया साथ में हुए तो इसको क्या बोलेंगे? साका बोलेंगे। दो साके हुए। कितने साके? दो साके हुए इसमें। पहला साका पढ़ते हैं, फिर दूसरा भी पढ़ेंगे। पहला जो साका है, उस साका में 1308 में एक आक्रमण हुआ। तो इस 1308 में जो है आक्रमणकारी था एके भाई। एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, एके डॉन, है ना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आक्रमण किया। और उस टाइम थे जो इस किलेदार थे यहाँ के, वो कौन थे? सातल देव और सोम। सातल देव सोम, इन्होंने तो किया क्या? केसरिया। ठीक है। और जो जौहर किया वो रानी मेणा दे ने किया। रानी मेणा दे, रानी मेणा दे ने क्या किया? जौहर किया। ठीक है। और इस युद्ध में विजय हुई अलाउद्दीन खिलजी की। और इसका जो सेनापति था, सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, ये कौन था? ये था अपना कमाउद्दीन। कौन था? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन, यह भी ध्यान रखना है। और इसको जीत के जो है वो इसको सौंप दिया था कमालुद्दीन खिलजी को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कमालुद्दीन खिलजी को नहीं, कमालुद्दीन था यहाँ का सेनापति, उसको सौंप दिया था, यहाँ का शासक बना दिया था। और यहाँ जो है विश्वासघाती पूछ लिया जाता है कहीं, विश्वासघाती। और जो विश्वासघाती था उसका नाम था भावला पंवार। भावला पंवार। ठीक है। विश्वासघाती कौन था? भावला पंवार। ठीक है, ये बातें होगी। और इसका नाम जो है वो खेराबाद रख दिया था भाई, खिजराबाद नहीं था, खेराबाद इसका जो है नाम रख दिया था। नाम रख दिया किसका? दुर्ग का नाम रख दिया
खेराबाद, है ना, दुर्ग का नाम जो है चेंज किया, क्या रख दिया, खेराबाद। अब दूसरा साका हुआ अपने लगभग 1580 में, कब, 1580 ईस्वी में, और किसके किसके बीच में युद्ध हुआ, तो इसमें आक्रमणकारी कौन था, मोटा राजा उदय सिंह, कौन था, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह ने जो है आक्रमण किया, किस पे भाई, कल्ला रायमलोद पे, कल्ला रायमलोद, ठीक है। और यहां जौहर करने वाली थी हाडी रानी, हाडी रानी। अभी हाडी रानी कौन थी, कौन सी थी, वो मुझे पता नहीं है, मतलब इसका जो एग्जैक्ट पता नहीं है भाई ये कौन थे। और ये सातल देव जो होते वो और कोई नहीं, कान्हड़ देव के जो है भतीजे थे, मुझे याद आ गया, अभी मैंने लिखा ही नहीं था, 1308 यहाँ कर देते हैं वापिस, कान्हड़ देव के भतीजे थे, कान्हड़ देव के भतीजे थे सातल देव और सोम, ठीक है। तो दूसरा जो है साका कब हुआ, 1580 में मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में, सॉरी, मोटा राजा उदय सिंह ने जो है इन पे आक्रमण किया, कल्ला रायमलोद पे, और हाडी रानी और कल्ला रायमलोद ने तो किया केसरिया, और हाडी रानी ने किया जौहर। तो इतनी बातें अगर हम लोग सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रख लेते हैं तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो गलत होने का चांस नहीं होगा। इस किले के बारे में एक और बात कही जाती है, किलो अणलको यूं कहे, आऊ कल्या राठौड़, आऊ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे मेहणो, तो सिर बांधे मोड़। तो इतनी बातें जो है अपने सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है। कल और चर्चा करेंगे किसी अन्य दुर्ग के बारे में, एक बार फिर से जो है मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। शुरुआत करते हैं वापस से, देखो, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में सिहाना, कुंबाणा, कुम्मट, अणलखा, जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, ये सब सिवाना दुर्ग को कहते हैं। साथ ही यह बातें भी ध्यान रखनी है कि गिरी दुर्ग की और वन दुर्ग के श्रेणी में आता है। हल्देश्वर घाटी पे बना हुआ है बाड़मेर में, 95 सॉरी 10वीं शताब्दी में जो है वो इसका निर्माण हुआ। 954, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 954 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। वीर नारायण पवार सन ऑफ किस राजा भोज ने निर्माण करवाया, सन ऑफ राजा भोज ने निर्माण करवाया। जय नारायण व्यास को नजरबंद भी इसी किले में किया गया था। मारवाड़ का गांधी बोलते हैं, लक्कड़ फक्कड़ बोलते हैं, धुन का धनी अगर पूछ लें, मां साहब राजस्थान के लोक नायक, है ना, बहुत कुछ बोलते हैं अपने लोक देवता, सॉरी लोक नायक जय नारायण व्यास को। ये इतनी बातें ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है कल्ला रायमलोद का थान है, यहाँ पे हल्देश्वर महादेव मंदिर है, अजीत सिंह का दरवाजा है, बांडेलाव तालाब है जिसमें गोमांस मिलाया, और गोमांस मिलाने का नाम है बावला पंवार, बावला पंवार, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद में साका हुआ, दो साके हुए 1308 में और 1580 में। एक हुआ अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था, उस टाइम जो है कमालुद्दीन गुर्ग जो है इनका सेनापति था, और इन्होंने आक्रमण किया, विश्वासघाती बावला पंवार, खेराबाद नाम रख दिया, जीतने के बाद क्या नाम रख दिया, खेराबाद, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है भाई। फिर दूसरा हुआ 1580 में मोटा राजा उदय सिंह के, कल्ला रायमलोद और हाडी रानी ने जो है जौहर और साका किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा भाई।